स्टूडेंट्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बुक का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है ये सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर है और आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। और लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमन देखिएगा और एट द एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक सीक्वेंस का। जैसा कि सीक्वेंस की डेफिनेशन में ये कहता है कि अ सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट ऑफ n टू r और c। यानी सीक्वेंस जो है ये कोई एक स्पेशल टाइप का एक फंक्शन होता है जिसमें से डोमेन इसकी हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, तो इसकी रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर में निकलती है या फिर कोई एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कोई एक फंक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं, कोई एक फंक्शन हम ले लेते हैं n टर्म, जैसे कि fn ये इक्वल टू 2n+3 के। अब ये फंक्शन जो है इसकी डोमेन हम पुट करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। फॉर एग्जांपल इसमें से हम डोमेन में एलिमेंट इसके पुट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, जो कि n इक्वल टू 1 2 3 अप टू। अब इसके मुताबिक इस फंक्शन के लिहाज से जो सीक्वेंस बनते हैं, पहले जब हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये nth टर्म का जो फंक्शन है इसको हम सीक्वेंस की nth टर्म भी कह सकते हैं, यानी an इक्वल टू fn जो कि 2n+3। अब यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, पहली वैल्यूज में से जब 1 पुट की तो ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1 वो 2 × 1 + 3, तो आंसर इसका आ गया इस तरह से 5। और इसी तरह जब मैं इसमें n पुट करूंगा 2 तो यहाँ पे a2 ये सेकेंड टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की, तो 2 × 2 4, तो ये 4 + 3 7। इसी तरह जब मैं n3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 × 3 + 3, तो ये 6 + 3 तो ये 9। अब इस तरह से हमारा सीक्वेंस इस फंक्शन के मुताबिक जो बन रहे वो बन रहे 5 7 9 so on up to। तो देखें जो हम इसमें इनपुट नंबर दे रहे थे वो नंबर दे रहे थे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। तो अगर तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है तो यहाँ से सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम कुछ ना कुछ एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के उठाएंगे। जैसे अगर हमने फर्स्ट 20 टर्म्स जनरेट करने तो हम 1 से 20 तक नंबर लेंगे जो कि ऑलरेडी सबसेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो ये इसी वजह से कहते हैं कि जब आप किसी भी फंक्शन में डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई भी सबसेट पुट करते हैं तो या तो वो सेट ऑफ रियल नंबर जनरेट होगा या एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो जनरेट होगा। उससे जो सीक्वेंस बनता है नंबरों का जो तसलसल बनता है वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस। अब इस फंक्शन का जो सीक्वेंस है वो हमारे पास 5 7 9 so on up to। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पे एक फंक्शन में इस टाइप का दे रहा हूँ जिसमें nth टर्म an इक्वल टू ये कोई एक फंक्शन ऑफ n है और ये फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस तरह से n+(1 - n)। ये कोई एक फंक्शन मेरे पास इस फॉर्म में आ गया जिसके इक्वल है n+(1 - n) के। अब चूंकि डोमेन जो हम लेते हैं इस फंक्शन की वो सबसेट लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से जो वेरिएबल n है इसमें इसकी वैल्यूज उठाई जाएंगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट 20 टर्म्स का सीक्वेंस इसका क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से फर्स्ट 20 नंबर में वो उठा लूंगा, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 so on up to 20 तक। अब जब ये वैल्यूज पुट की तो वैल्यूज अप्लाई करके पहले बनी इसकी फर्स्ट टर्म a1, जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये a1 आ गया, इस पोजीशन पे 1 पुट हो जाएगा। और इसी तरह फार्मूला में भी ये 1 + ((1 - 1) तो 1 + ((0) जो कि 1 के इक्वल। इसी तरह जब सेकंड टर्म बनाना है तो n की जगह हम 2 पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा इस सूरत में a2 2 + ((1 - 2)
तो ये 2 प्लस के रूट ऑफ -1 तो ये 2 प्लस आयोटा। अब आपने देखा कि यहाँ ये एस फंक्शन की इस तरह की टाइप है जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जनरेट होना शुरू हो गए। यानी पुट हम कर रहे हैं डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, लेकिन रेंज में आंसर हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। इसी तरह जब हम थर्ड टर्म को पुट करेंगे तो n की जगह यहाँ पे थर्ड टर्म जब n3 पुट किया तो ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 तो ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 जो कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। सिमिलरली सॉन अप टू 20th टर्म जो सीक्वेंस की आएगी वो आ जाएगी इसमें 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 20 ये इक्वल टू 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -19 जो कि सिंप्लीफाई होके 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 आयोटा। यानी जो सीक्वेंस हमारे पास बना इन नंबरों से वो सीक्वेंस आ गया 1 फिर 2 प्लस आयोटा और गामा के बाद 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। इसी तरह सो ऑन अप टू इसकी लास्ट टर्म जो आई कॉम्प्लेक्स नंबर में 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 आयोटा। ये डोमेट्री फंक्शन लेने का मकसद यहाँ पे ये था कि आपको ये क्लियर किया जा सके ये पॉइंट कि जब डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेता है या तो एक सेट ऑफ रियल नंबर का सीक्वेंस या तो रियल नंबर का सीक्वेंस जो है वो क्रिएट होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस टाइप के आपके पास। एक ऐसा सीक्वेंस जिसके तमाम मेंबर्स जो हैं अगर तो वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हो यानी रियल नंबर हो तो ऐसे सीक्वेंस को रियल सीक्वेंस कहते हैं। और एक ऐसा सीक्वेंस जिसके मेंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए तो ऐसे सीक्वेंस को जो है वो हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे। जनरली एक सीक्वेंस जो है इसका जो ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जैसा कि ये fn जो है इसको an और कर्ली ब्रैकेट्स में जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ पे n जो है where n belong to set of नेचुरल नंबर। जबकि ऑलरेडी हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 so on up to अगर ये आपको n टर्म तक हम लिखते हैं सीक्वेंस तो फिर इसके लिए ये फंक्शन जनरली जो सीक्वेंस क्रिएट करते हैं यानी ये सीक्वेंस में ये इक्वल टू अब जब हम n की वैल्यू 1 इस पोजीशन पे रखेंगे इस पोजीशन पे तो हमें पहली टर्म मिलेगी a1। जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमें सेकंड टर्म a2 मिल जाएगी। जब n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये थर्ड टर्म ये जनरेट होगी सो ऑन अप टू अगर n तक चलें तो सो ऑन अप टू ये an। तो ये इसमें nth टर्म तक जो ये सीक्वेंस है ये इस तरह से इसको शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं और सीक्वेंस की फॉर्म में अगर लिखें तो ये सीक्वेंस an फंक्शन जो है कि a1 a2 a3 so on up to an के इक्वल। अब इस पोजीशन पे a1 जो है ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कहलाएगी यानी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को a1 के इक्वल पुट करते हैं या फिर इसको जनरली a के इक्वल भी पुट किया जाता है। इसी तरह a2 ये सीक्वेंस की सेकेंड टर्म इसी तरह a3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू an जो है इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं या फिर ये लास्ट टर्म भी कहलाती है सीक्वेंस की या फिर इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट पे टर्म आएगी वो सीक्वेंस की लास्ट टर्म भी कहलाती है, nth टर्म भी कहलाएगी या फिर इसको जो है हम सीक्वेंस की जनरल टर्म भी बोलेंगे। तो अब स्टूडेंट हम कहते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ। अब पार्ट नंबर 1 में सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है जो कि an इक्वल टू n-3। इस सीक्वेंस की हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब है हम फाइंड करने जा रहे हैं a1 a2 a3 और a4 तक टर्म्स में।
इसके लिए गिवन सीक्वेंस पे उसकी nth टर्म में an इक्वल टू 2n माइनस 3, ये nth टर्म गिवन है सीक्वेंस की। अब इसमें हम n की वैल्यूज 1, 2, 3 और 4 तक जो है ये कन्वेक्टिवली पुट करेंगे। पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अब जब n की वैल्यू n टर्म में हम 1 पुट करेंगे तो हमें a1 यानी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 1 पुट की पहले, तो ये a1 ये इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 और ये इक्वल टू 2 माइनस 3 और ये इक्वल टू माइनस 1 की, यानी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो सॉल्व होके हमारे पास a1 जो है वो -1 के इक्वल आ गई। अब इसके बाद सेकेंड टर्म जब हमने फाइंड करना है तो उसके लिए n की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो बेस में आ जाएगा ये n की जगह 2 a2। इसी तरह फार्मूला में भी n की जगह 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 माइनस 3 और ये 4 माइनस 3, तो ये इक्वल टू 1 की। इसी तरह जब हम थर्ड टर्म इसकी फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए अब n पुट कर लेंगे यहाँ पे 3, तो ये आ गया a3 2 इंटू 3 और इसी तरह नेक्स्ट में -3। अब ये आ जाएगा 2 3 6 -3, तो ये वैल्यू इसमें 6 -3, तो ये भी 3 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है जब फोर्थ टर्म फाइंड कर लें तो n की पोजीशन पे हम 4 पुट कर लेंगे, तो ये a4 ये आ गया 2 इंटू 4 -3, अब ये 4 2 8, तो 8 -3, तो ये इक्वल टू 5। यानी यहाँ तक ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। Hence required first 4 terms are अब जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं वो हमारे पास आ गई -1, फिर 1, इसके बाद ये 3 और फिर ये 5। ये फर्स्ट 4 टर्म्स जो रिक्वायर्ड थे इस सीक्वेंस की वो आ जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है an इक्वल टू n ओवर 2n प्लस 1। तो इस सीक्वेंस में भी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करने, जैसा कि इसमें जो nth टर्म गिवन है here an इक्वल टू ये n ओवर 2n प्लस 1। अब इसमें भी हम n की वैल्यूज 1 से 4 तक पुट करेंगे, जैसा कि a1, a2, a3 और a4 फाइंड करने के लिए सपोर्टिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। अब जब ये वैल्यूज पहली वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये a1 ये 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 1 ओवर 2 प्लस 1 तो 3, इसका आंसर 1 और 3 आ जाएगा। इसी तरह जब सेकंड टर्म इसकी जनरेट करना है तो n की जगह हम 2 पुट कर लेंगे, यहाँ ये आ जाएगा a2, तो यहाँ n की पोजीशन पे जो है वो 2 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 2 ओवर 4 प्लस 1 तो 2 ओवर 5 इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जब थर्ड टर्म जनरेट करने a3, तो जहाँ जहाँ n है इसकी जगह 3 पुट कर लेंगे, 3 ओवर 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये इक्वल टू 3 ओवर 2 3 6, 6 प्लस 1 7, तो ये 3 ओवर 7। इसी तरह जब हम फोर्थ टर्म इसकी जनरेट करेंगे तो n की जगह 4 पुट कर लेंगे, तो ये 4 ओवर 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये 4 ओवर 2 इंटू 4 8 प्लस 1,
तो 4/9 ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी जो हमने फाइंड करना थी। तो सीक्वेंस की जो फर्स्ट रिक्वायर्ड 4 टर्म्स हैं वो 1/3, 2/5, 3/7 और 4/9 ये रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स हैं जो हमने फाइंड करना है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका 9th पार्ट में सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है n+1 इनटू में an-1, यानी n टर्म का जो फार्मूला है यहाँ पे n+1 और साथ ये n-1 टर्म है, यानी इसका साथ मल्टीप्लाई हो रही है सेकंड लास्ट टर्म, क्योंकि अगर सीक्वेंस की लास्ट टर्म n है तो उसकी सेकंड लास्ट टर्म n-1 टर्म होगी। और इस क्वेश्चन में साथ साथ इसमें फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें दे दी है। इस फर्स्ट टर्म a1 जो है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हमने जो टर्म है फाइंड करनी है इसमें, एक तो वो सेकंड टर्म है a2, a3 और a4 फाइंड करेंगे, यानी अगली 3 टर्में जब हम इसकी फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म मिला के सीक्वेंस की टोटल फर्स्ट 4 टर्म जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगे हमें। अब इसके लिए जो nth टर्म गिवन है हियर an इक्वल टू n+1 इनटू में an-1 और ऑलरेडी फर्स्ट टर्म a1 जो उसने लिखी हुई है 1 के। अब चूंकि हमने फाइंड करनी है इसमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इसलिए हम n की वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे 2, 3 और 4 कंसेक्यूटिवली इसी तरह। पुटिंग n इक्वल टू 2, 3, 4। अब इसमें सबसे पहले n की जगह 2 पुट किया तो ये सेकंड टर्म a2 इनटू में 2 + 1 तो a, तो इसी तरह बेस में 2-1, 2 + 1 ये 3 और डॉट ये a1 फर्स्ट टर्म बन जाएगी। और देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ इस a1 की पोजीशन पे हम ये इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें 3 × 1 तो इसका आंसर 3 के इक्वल आ जाएगा, यानी आपके पास सेकंड टर्म इस सीक्वेंस की जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म के लिए n पुट कर लेंगे 3 के a3, तो ये 3 + 1 n की पोजीशन पे 3 आया, बेस में यहाँ पे 3 - 1 के इक्वल टू 3 + 1 तो आ जाएगा ये 4 डॉट a3 - 1 तो वो रह गया a2। अब ये आ जाएगा 4 × a2, तो 4a2 की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू जो हमने 3 फाइंड की, अब इस a2 की पोजीशन पे ये a2 की वैल्यू थी, क्योंकि a2 की वैल्यू हमने कौन सी फाइंड की 3, वो इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो 4 × 3 तो ये आ जाएगा 12 के इक्वल, यानी थर्ड टर्म हमें इसमें से वो 12 मिल गई। अब इसी तरह नेक्स्ट हमने फोर्थ टर्म फाइंड किया। फोर्थ टर्म जो है इसमें n पुट कर देंगे हम 4, तो a4 ये आ जाएगा 4 + 1 to a 4 - 1, 4 + 1 ये 5 डॉट a3। ठीक है, अब a3 की वैल्यू हमने फाइंड की इसमें से 12, तो ये 5 × 12 तो ये आ गया 60। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म जो रिक्वायर्ड थी, एक तो फर्स्ट टर्म ये 1 आ गई, सेकेंड टर्म 3 और 12 60, ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी जो रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स लेक्चर के मतलब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने लेक्चर में से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।